इंडियन आर्मी, अगर इंडियन आर्मी की वीरता की कहानियां सुनाई जाएं तो समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे देश में पैदा ही इतने वीर जो हुए जिनकी कहानियां जोश से भरी हुई हैं। और आज मैं तुमको बताऊंगा 3 ऐसे वीरों की कहानी जो तुम्हारी आर्मी की तैयारी में 2 गुना जोश ला देंगी। तो चलिए बिना कुछ देरी किए कहानी शुरू करते हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत एक ऐसे बंदे की कहानी जिसने अपनी कहानी अपनी वीरता से लिख डाली और आखिरी सांस तक देश को झुकने ना दिया। साल 1962, जिसे कौन भूल सकता है। जसवंत सिंह रावत ने अपने साथियों के साथ जब चीनी सेना से लड़ रहे थे तब उन्हें ऑर्डर मिले कि अपने साथियों के साथ पीछे हट जाएं, क्योंकि तब भारत के पास रिसोर्सेस की कमी थी और फौजियों की भी कमी थी, पर जोश की कमी किसी फौजी में नहीं थी। उत्तराखंड के जसवंत सिंह रावत ने अपनी वीरता दिखाते हुए अपने कमांडिंग ऑफिसर्स की कमांड को नहीं माना और इस वीर ने वो कर दिखाया जिसको किसी ने सोचा नहीं था, और चीनियों को भारत के एक एक जवान का दम दिखा दिया। और इस वीर ने अपने साथियों को वीरगति प्राप्त होते हुए जमीन पर गिरते हुए देखा था, पर फिर भी वो लड़ता रहा और 3 दिन तक लगातार लड़ाई की और अकेले इस बंदे ने 300 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। और जब चीनियों ने इन्हें घेर लिया तो खुद को गोली से मार ली, पर चीनियों ने दिखावे के लिए उनका सर तक काट दिया, पर एक हिंदुस्तानी के जज्बे को नहीं काट सके। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, 26/11 मुंबई अटैक। कौन भूल सकता है। ये कहानी थोड़ी लंबी है, पर मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो तुमको पूरे जोश से भर देंगी, अंदर से झकझोर के रख देंगी। मेजर संदीप जब ताज में अपने 10 कमांडोज के साथ घुसे और तीसरी मंजिल पर बुजदिलों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, क्योंकि वो कमांडोज की हर पोजीशन को जानते थे। और कमांडोज के एक साथी को सीने में 2 गोलियां लग गई और संदीप जी ने अकेले ही आतंकियों का सामना किया। कवर अप नहीं था। आतंकियों ने टेबल के पीछे से फायरिंग शुरू की और उस फायरिंग में मेजर उन्नीकृष्णन वीरगति को प्राप्त हो गए। पर आतंकियों को अकेले लड़ने से पहले उन्होंने अपने साथियों को बोला था, कोई भी ऊपर नहीं आएगा, मैं उनको अकेले ही हैंडल कर लूंगा। और यही जोश एक आर्मी की तैयारी करने वाले में जोश भर देता है, और किसी की वीरगति आर्मी तैयारी करने वाले के जज्बे को कभी नहीं मार सकती है और ना ही गिरा सकती है। एक वीरगति को प्राप्त होगा तो 100 निकलेंगे मौत का सामना करने के लिए। मेजर सोमनाथ, हमारे ऊपर लगातार फायरिंग हो रही है, पर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आखिरी राउंड तक और आखिरी जवान के साथ लड़ूंगा, ये मेजर सोमनाथ ने कहा था। साल 1947, इंडो पाक वार। एक ऐसा सच्चा लीडर जिसने इंडियन आर्मी को लीडर की परिभाषा दी। श्रीनगर जाते हुए दुर्घटना का शिकार हुए। हॉकी खेलते समय हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, पर मेजर ने देश को ऊपर रखा। दुश्मन ने जमीन पर कब्जा कर लिया। मेजर को ऑर्डर मिले कि अब दुश्मन को 1 कदम भी आगे बढ़ने नहीं देना है। दुश्मन ने कोई मूवमेंट ना की और 2 कंपनीज को श्रीनगर भेज दिया गया। सिर्फ एक डी कंपनी उधर रोकी गई, पर अचानक 600 से 700 सैनिक दुश्मन के फायरिंग करने लगे। 50 से ज्यादा जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, पर मेजर ने ऐसा लीडर बनकर दिखाया जिसके कारण सबको मोटिवेशन मिला। मेजर के साथ कई जवानों ने दुश्मन का सामना किया। मेजर के हाथ फ्रैक्चर हुए थे, पर इन सबको भुलाकर वह दुश्मन से लड़ते रहे और दुश्मन के इरादे को ही तोड़ डाला। 6 घंटे की लड़ाई के बाद बैकअप मिला और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। और मेजर सोमनाथ पहले ऐसे जवान हुए जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेरे दोस्त, अगर आपके पास फौलाद शरीर है, हाइट अच्छी है, ताकत भी है, पर आर्मी का वो जज्बा नहीं है, वो जोश नहीं है, तो आप आर्मी की तैयारी नहीं कर सकते। एक आर्मी के बंदे में जोश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ही जोश तुमको मोटिवेट करेगा तुम्हारे लक्ष्य के लिए। हमेशा याद रखना, मोटिवेशन आपके लिए एक बूस्टर है और आपका मोटिवेशन आपका गोल ही है। और जब तक आप में जोश और जज्बा नहीं है, तब तक आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये 3 जवानों की कहानी आपके जोश को दुगना जरूर कर देंगी। कमेंट कर जय हिंद लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इट्स टाइम टू साइनिंग ऑफ।